नमस्कार। अर्थवेद में एक श्लोक है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। संस्कृत तो मेरी उतनी अच्छी नहीं है, हिंदी में इसका अर्थ बता देता हूँ, फिर मैं आपको बता दूंगा कि इस श्लोक का मैंने जिक्र क्यों किया। तो श्लोक कुछ इस तरह से है, उसका अर्थ जो है कुछ इस तरह से है। यदि आपके अपने समाज, परिवार या घर में कुछ अधार्मिक और अपराधी प्रवृत्ति के लोग पाप तथा अन्यायपूर्ण कर्म कर रहे हों और आपके सभी ईमानदार प्रयासों के बावजूद वे सुधरने को तैयार न हों तथा अपने दुष्कर्मों पर अड़े रहें, तो ईश्वर आपको उनके दुष्प्रभाव, पाप और अधर्म से सुरक्षित रखे और उनसे मुक्त करे और आपको सदैव सत्य, धर्म और सदाचार के मार्ग पर दृढ़ बनाए रखे। तो ये श्लोक, ये ऋचा जो है अर्थ वेद का है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इस श्लोक का प्रोग्राम के शुरू में ही जो है जिक्र क्यों किया। देखिए, अभी जो स्थिति बन रही है इस देश में, उसकी वजह से मैंने इस श्लोक का जिक्र किया है। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ, जंतर मंतर से जो शक्तियाँ उठी और देश के अलग अलग हिस्सों में फैल गई हैं, जंतर मंतर पर बैठे लोग जो वेश बदल कर आए थे, वो जो है अपना फिर वेश बदल कर जो है देश के दूसरे हिस्सों में पहुँचे हैं। मैं बात कर रहा हूँ झारखंड के रांची में जो छात्रों का धरना प्रदर्शन हो रहा है, उसमें पहुंची आयशा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा की वहाँ अभिजीत दीपके के साथियों का वहाँ पहुंचना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये जो शक्तियाँ हैं जिसका जिक्र मैं नेहा बोरा के संदर्भ में कर रहा हूँ, और जो वेश बदल कर आए हुए लोग जिसका जिक्र मैं अभिजीत दीपके के वहाँ उसके साथियों के वहाँ पहुँचने से कर रहा हूँ, और जब इन शक्तियों को, वेश बदले लोगों को वहाँ देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ झारखंड में, रांची में, तब मुझे इस श्लोक की जो है याद आ गई और वही मैंने आपको पढ़ के सुनाया। अब जो है मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले चलते हैं नक्सलवाड़ी। ये जो आप स्टेशन देख रहे हैं, ये नक्सलवाड़ी है। मतलब ये वही नक्सलवाड़ी है जहाँ 1967 में 1967 में जो है किसानों का विद्रोह हुआ था, उसे नक्सलवाड़ी का नाम दिया गया, और वही नक्सलवाड़ी आगे चलकर जो है माओवाद में तब्दील हुआ। अब चलिए छत्तीसगढ़ के जंगलों में, ये जो आप देख रहे हैं ये छत्तीसगढ़ का जंगल है, दंडकारण्य का जंगल है, अबूझ माड़ का जंगल है। और यहाँ ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये 31 मार्च की तस्वीर है, जब दो नक्सली महिला, खूंखार महिला नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे थे। ये माओवादी नक्सली हैं, ये माओवादी हैं जो छत्तीसगढ़ के जंगलों में रह रहे थे। अब चलते हैं छत्तीसगढ़ से सीधा आते हैं जंतर मंतर। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये है जंतर मंतर का, और तारीख है 15 जुलाई। तो 15 जुलाई की शाम की ये तस्वीरें हैं लगभग। इसमें आपको ये दिख रहे हैं अनशन पर बैठे लोग। ये जो पोस्टर आपको दिख रहा है, पहला पोस्टर है मनीष का, दूसरा पोस्टर है नेहा का, जो कि नेहा बोरा हैं, AISA आयशा की जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और तीसरा जो पोस्टर है वो है आमीन का। तो आमीन और मनीष जो है नेहा बोरा के साथी हैं। आयशा से जुड़े ये स्टूडेंट विंग के जो हैं उसके सदस्य हैं। जो CPI-ML है, CPI माले, उसका जो है यूथ विंग है आयशा, और आयशा से जुड़े हैं ये तीनों, और नेहा बोरा तो खुद आयशा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो यहाँ नेहा बोरा ने जो है भूख हड़ताल की थी, अनशन पर बैठी थी, 23 दिनों तक ये अनशन पर रही थी। सोनम वांगचुक को तो उठाकर ले गई थी पुलिस, लेकिन ये तब भी वहाँ भूख हड़ताल पर, अनशन पर बैठी थी, और 23 दिनों का ये अनशन चला था नेहा बोरा का और इनके इन दो साथियों का। नेहा बोरा का अनशन जो है तोड़वाया था शबाना आजमी ने। नेहा बोरा को तो जंतर मंतर पर उतना भाव नहीं मिला, उतनी सुर्खियाँ नहीं मिली। हालांकि इस पूरे जंतर मंतर पर पूरी जो मौजूदगी जो है आयशा वालों की थी। ये जो आप पोस्टर देख रहे हैं ये आयशा का पोस्टर है, और ये जो डफली बजाते लोग आपको दिख रहे हैं ये भी आयशा के ही लोग हैं। यहाँ SFI और AISF के भी लोग थे, लेकिन जो जोर था वो था आयशा का, जो CPI माले का जो है यूथ विंग है। तो इस आयशा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा जो जंतर मंतर से उठकर अब चली गई हैं रांची, जहां छात्रों का धरना प्रदर्शन चल रहा है पेपर लीक वाले मामले में ही। JPSC और JSSC को लेकर जो वहाँ छात्रों का आंदोलन चल रहा है रांची में 15 जुलाई से, उसमें जो है ये गई थी शामिल होने
नेहा बोरा, लेकिन इनको मंच नहीं दिया गया। या तो नेहा बोरा ने जो है रांची में अपनी एक तरह से प्रदर्शन की, अपनी अलग दुकान खोल ली, अपना अलग से जो है जुलूस निकाला, लोगों को इकट्ठा किया, भाषण दिए तमाम तरह के, उन पर स्याही भी फेंकी गई थी। तो इसके बाद उन्होंने एक और जोरदार भाषण दिया कि दिल्ली में जंतर मंतर पर जब आंसू गैस के गोले हमें नहीं डिगा सके तो स्याही हमें क्या डिगाएगी। तो पूरा उनका जो है लाव लश्कर के साथ नेहा बोरा जो है रांची में वो मौजूद रही है। और कल उन्होंने ये जगह छोड़ी थी, मतलब धरना प्रदर्शन वाली बात जगह वो छोड़ी है नेता नेहा बोरा ने, ये कहकर कि वो 10 तारीख को मतलब कल फिर आएंगी, क्योंकि 10 तारीख को जो है झारखंड विधानसभा को घेरने का आह्वान है छात्रों का। तो नेहा बोरा ने कहा है कि वो कल फिर आएंगी और धरना प्रदर्शन जुलूस वगैरह सब कुछ करेंगी। इनसे अलग, मतलब इन छात्रों से अलग जो है उनका प्रदर्शन जुलूस और विरोध जो है दिखेगा, होता रहेगा, ये कहना है नेहा बोरा का। और जो मैंने ये बात कही कि जंतर मंतर से उठी शक्तियाँ दूसरी जगहों पर फैल गई हैं, देश के दूसरे जगहों पर, तो ये वही शक्तियाँ हैं नेहा बोरा, आयशा। क्योंकि जो आयशा ताकत लेता है, इसका जो पेरेंट बॉडी है, मतलब जो सीपीआई एमएल है, सीपीआई माले है, वो ताकत ड्रॉ करता है, मतलब ताकत खींचता है नक्सलबाड़ी से। और देखिए नक्सलबाड़ी जो 1967 में हुआ था, उसकी 50वीं सालगिरह मनाई गई थी इसी सीपीआई माले ने। और जो चारू मजूमदार ने 1969 में कहा था कि नक्सलबाड़ी कभी मर नहीं सकता, नक्सलबाड़ी हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि इसकी जो विचारधारा है वो मार्क्स, लेनिन और माओ के विचारों पर आधारित है। उसी की जो है 50वीं वर्षगांठ जो है सीपीआई माले ने मनाई थी, जिसका यूथ विंग ये आयशा है, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं नेहा बोरा है। तो ये ताकत खींचता है उसी नक्सलबाड़ी से, जो बाद में चलकर जो है माओवाद में तब्दील हुआ, जंगलों में, छत्तीसगढ़ के जंगलों में, झारखंड के जंगलों में, चतरा के जंगलों में। और सीपीआई माले की विचारधारा क्या है? बदलाव, लिबरेशन। ये लिबरेशन की बात करता है और कहता है डेमोक्रेटिक प्रोसेस से रिवोल्यूशन, मतलब डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन की बात करता है। और यही बात जो है आयशा कहती है कि जो स्टूडेंट हैं उनका डेमोक्रेटिक राइट्स, मतलब ये स्टूडेंट के डेमोक्रेटिक राइट्स की बात करती है, डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन की बात करती है। उस डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन से जो है छात्रों को डेमोक्रेटिक राइट दिलाने की बात करती है आयशा। तो आयशा भी जो है अपनी ताकत लेती है सीपीआई माले से, और सीपीआई माले जो है अपनी ताकत लेता है नक्सलबाड़ी से, जो बाद में चलकर माओवाद में जो है तब्दील हुआ छत्तीसगढ़ के जंगलों में, दूसरे जंगलों में, उड़ीसा के जंगलों में, झारखंड के जंगलों में, तेलंगाना के जंगलों में एक रेड कारपेट बना। और देखिए जंतर मंतर पर भी जो है सीपीआई की मजबूत उपस्थिति थी, आयशा तो वहाँ था ही, इसके अलावा सीपीआई माले के वहाँ लोग मौजूद थे, भारी संख्या में जो है मौजूद थे, उसके स्टूडेंट विंग के लोग जो है भारी संख्या में मौजूद थे। और आपको ध्यान होगा कि जंतर मंतर के बाद जो प्रोटेस्ट हुआ था पहला, वो हुआ था पटना में, और ठीक इसके बाद जो है प्रोटेस्ट हुआ था सिवान में। और सिवान वही बेल्ट है, सीपीआई माले का बेल्ट है। तो दिल्ली के जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को पहले पटना और फिर सिवान और उस पूरे भोजपुर वाले इलाके में फैलाने की जो कोशिश थी वो सीपीआई माले की ही थी। और यही सीपीआई माले का आयशा जो है अब सक्रिय है रांची में, जो बात करता है डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन की, ये लिबरेशन की बात करता है, मुक्ति की बात करता है, मजदूरों और वंचितों की, लेकिन साथ ही बात करता है नक्सलबाड़ी की, चारू मजूमदार की, लेनिन की, मार्क्स की, माओ की। तो ये है पूरा विचार सीपीआई माले का, जिसका आयशा जो है यूथ विंग है, और अब उसी यूथ विंग की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नेहा बोरा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो शक्तियाँ उठी हैं जंतर मंतर से और फैल गई हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, रांची में, उनसे देश के लोगों को सावधान रहना चाहिए। और दूसरा जो मैं बात कर रहा हूँ कि जंतर मंतर पर जो लोग वेश बदल कर आए थे वो लोग भी पहुँच गए हैं रांची। और ये वेश बदल कर आए लोग कौन थे? ये जो अभिजीत दीपके है, इसके पीछे अरविंद केजरीवाल का चेहरा है, उसी अराजक अरविंद केजरीवाल का चेहरा जो जेल में बैठकर जो है दिल्ली की सरकार चलाता रहा, मुख्यमंत्री बना रहा। तो उसी अरविंद केजरीवाल का चेहरा लेकर जो है ये अभिजीत दीपके पहले जंतर मंतर पर पहुंचा, और अब उसके साथी जो है पहुंच गए हैं रांची। खुद ये नहीं गया अभिजीत दीपके, क्योंकि उसे डर था कि कहीं लोग उसे अनशन करने को न कह दें, क्योंकि ये भूख हड़ताल कर नहीं सकता। तो ये हैं वो शक्तियाँ जिससे देश के लोगों को होशियार रहना है। ये हैं वेश बदल कर आए लोग जिन्हें देश के लोगों को
होशियार रहना है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।